आज आपके द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सामुदायिक भवन का है, सेक्टर 55 का। वहाँ पे पिछले 3-4 सालों से हम बहुत परेशानी झेल रहे थे, जिसकी शिकायत हमें 2018 में तत्कालीन जो सीईओ थे उनको करा था। उन्होंने ओएसडी के पास हमें भेजा था, काफ़ी कन्विंसिंग हमें रिप्लाई मिला था और एक स्टर्न वार्निंग लेटर इनको इशू हुआ था सेक्टर 55 के आरडब्ल्यू को कि आप नोएडा के जो अंदर के सेक्टर हैं उनके अलावा आप खोड़ा की शादी बिल्कुल नहीं लेंगे, और अब खोड़ा की शादी आप लेते हैं, प्रूफ मिलता है हमें तो इसको हम टेक ओवर भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने सेम कॉपी सीटीएसपी को भेजी थी, जिसकी हमारे पास रिकॉर्ड है, आप चाहेंगे तो हम आपको दे सकते हैं। उसके बाद 2-4 महीने शायद शादियां बंद रही हों, फिर कोविड हो गया तो ऐसी शादियां नहीं हुई थी। बट अभी जो नई कमेटी टेक ओवर की है वो पुराने रवैये पे आती है, बुकिंग किसी और के नाम पे होती है, क्योंकि वो नोएडा के जो रियल रूल्स हैं उनको कैसे एक्सप्लॉइट करना ये अच्छे से जानते हैं। तो वो किसी नोएडा के सेक्टर वालों के नाम पे बुकिंग करते हैं और आगे खोड़ा वालों को शादी में देते हैं। हमने बहुत सारे प्रूफ उनको दिए, गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, लेकिन बार बार प्रूफ लेने के बाद वो कोई एक्शन नहीं लेते। तो हमें थोड़ा शक है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। और खोड़ा की शादी से सबसे ज़्यादा परेशानी हमें ये होती है कि 6 नंबर गेट से लेके खोड़ा जो हमारा सामुदायिक भवन है उस 100 गज की दूरी है, उसमें 4 घंटा 5 घंटा ये डीजे के साथ शराब पी के प्रॉपर ढंग से डांस करते हैं खोड़ा वाले। आप ना घर से बाहर निकल सकते हो, ना बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, ना सीनियर सिटीजन सो सकते हैं, ना बच्चे सो सकते हैं। सब लोग एक मेंटल टेंशन, मेंटल एगोनी से गुजर रहे हैं वहाँ के लोग। तो ये समस्याएँ तो जो सेक्टर के लोगों के शादी विवाह होते हैं, उसमें भी ये समस्याएँ आती होंगी या सिर्फ नहीं, खोड़ा की वजह से नहीं, ये शिकायत आती खोड़ा की वजह से ज़्यादा है, क्योंकि आप भी समझ सकते हो खोड़ा के लोग कैसे हैं, उनकी बिहेवियर कैसी होती है, कितने वाइल्ड हैं, कितने वो अनरूली हैं कि आप उनको कुछ बोल के समझाएं। आतिशबाजी होती है जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का सीधा उल्लंघन है कि आप आतिशबाजी नहीं कर सकते। सेक्टर के अंदर 2-2 घंटे आतिशबाजी चलती है, उसकी भी है? वीडियो हमने आपकी बना दी। क्या-क्या माँगे हैं इस चीज़ को मांगे लेकर? हमारी हैं कि भैया जैसे दूसरे सेक्टर्स पूरे नोएडा अथॉरिटी के नियमों का पालन करें, आप क्यों नहीं पालन करते हो? उनका फर्स्ट है जो नोएडा अथॉरिटी के बाई रूल में लिखा हुआ है कि जिस दिन आप शादी की बुकिंग करते हैं उस दिन आपको बाहर के नोटिस बोर्ड में उस आदमी का नाम, फोन नंबर और डेट लिखा रहता है। ठीक ये है। कभी भी वो नहीं दिखाते हैं। दूसरा, शादी की बुक के डेट के 1 वीक पहले आपको शादी का कार्ड लेना होता है या फंक्शन का कार्ड लेना होता है, ताकि प्रूफ हो सके वो आदमी रेसिडेंस कहाँ का है। वो भी ये नहीं लेते हैं, ताकि कोई किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़े। हमारे जो रेसिडेंट्स हैं बार बार जाते हैं कि आप एक्शन लो, या आपको अगर हम एविडेंस दें कि घोड़ा वाले हो तो आप उनकी सिक्योरिटी तो फॉरफिट करो, उनको पनिश तो करो कि आगे से ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। शराब पीते हैं, आप बताइए किसी भी एक जो रिस्पेक्टेबल सोसाइटी है, जो सेक्टर है, हमारे घरों के सामने पूरी रात शराब चलती है, गाड़ी में बैठ के, खाली प्लॉट है, इनके हमारी नेबर है उनके घरों में होती है। वो शराब पी के कोई अच्छी हरकतें तो करते नहीं है। आप अगर रात को अपने ऑफिस से या किसी फंक्शन को अटेंड करके आते हो तो हर किसी के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत खतरा होता है कि वो अपने घरों में भी कैसे आएंगी। ज्वेलरी भी पहन के हम आते हैं, जो ऑफिस से लोग आते हैं बिजनेस करते हैं, उनको घरों के सामने पार्किंग नहीं मिलती। आप सोचिए उस लेन में बसेस तक खड़ी होती हैं, ट्रक्स खड़ी होती हैं, टैक्सीज खड़ी होती हैं, ऑटो रिक्शास खड़े हो जाते हैं कि आप अपने घरों में एंटर नहीं कर सकते। इमरजेंसी हो तो आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते। सर, गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगा देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जा नहीं सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो सर आप किसको ढूंढेंगे कि आपने अभी गाड़ी तक किसकी है? कहाँ-कहाँ कंप्लेंट की है इसको लेकर? हमने नोएडा अथॉरिटी को कंप्लेन की, सीटीएसपी को कंप्लेन की, जो नियरेस्ट थाना है उसमें आए दिन उनको हम उनकी पीसीआर वैन को बुलाते हैं। हमने अब सामुदायिक भवन में कम से कम 10 बार किया। हम शराब की बोतलें ले जाके प्रूफ के तौर पे उनके टेबल पे रख के उनको दिखाए हैं कि ये देखिए, आप उनको पनिश कीजिए, उनको पता कीजिए। ये कभी भी नहीं करते हैं सर। हमने खोड़ा की शादी का कार्ड निकलवाया शादी वालों से, जी। और उसमें से बारात घर सेक्टर 55 लिखा हुआ है। मतलब उन्होंने इसको कमर्शियल स्पेस बना दिया है कि अगर 60 दिन शादी के साए हैं तो 58 दिन की बुकिंग रहेगी। क्यों रहेगी? आपको इतना पैसे की क्या जरूरत है? जी। क्योंकि आप जो बारात घर से इनकम होता है, बारातों से इनकम होता है, उसको सिर्फ कम्युनिटी सेंटर के अंदर खर्च करना है। मैं नहीं समझती कि आपको साल में 10 लाख या 25 लाख या 30 लाख की जरूरत है कि आपको इतनी शादी लेने की। प्लस सामुदायिक भवन का उपयोग किस में होना चाहिए? लॉजिकली सेक्टर वासियों के लिए होना ओनली। चाहिए। औरतों की कोई एक्टिविटी, जो बच्चों की एक्टिविटी, कोविड में सारे बच्चे वर्क फ्रॉम स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको खेलने की जगह नहीं है, कोई एक्टिविटी योगा की नहीं होती है, सीनियर सिटीजन के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे। तो आप ये सब, ये कैसे होगा? लोग क्यों वो बोलते हैं कोई आता ही नहीं है, लेकिन आप जब हमेशा वहाँ पे एक अनवांटेड लोगों का जमावड़ा रहेगा तो कोई भी अच्छे घर के लोग वहाँ जाना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि भैया 8 बजे सुबह से वहाँ डेकोरेशन शुरू हो जाता है। जो सारे डेकोरेटर्स भी सब वो उसी साइड के एरिया के होते हैं, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के। जी। थोड़ा नोएडा में भी नहीं आता, वो तो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इनके सामने कौन अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहेगा? गार्ड्स को अगर आप फोन करो तो गार्ड सीधा बोलते हैं कि हम इनको नहीं रोक सकते, ये हमें पीट डालेंगे।
गेटों को रात को तोड़ दिया जाता है, तो सेक्टर हमारे पास अनसेफ हो जाता है। आज ही सोचिए हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के आने से पहले 1 घंटा पहले सीट में जो कम्युनिटी के बच्चे हैं, दिन दहाड़े प्रॉपर चोरी हुई है, मतलब उसका लॉकर तोड़ के उसका सारे आराम से 1-2 घंटा उन्होंने चोरी करके रखे हैं। थोड़ा वाले कि इतनी मतलब बिना रोड के उनके घर हमारे सेक्टर में शादी करने वाले हैं तो पूरी रात सेक्टर में घूमते हैं वो लोग बाराती लोग। अब इसको क्या लोग, हमारी नेबर है मिसेस वो अभी परसों के इंसिडेंट बता रही थी कि हमारी किसी से बहस हुई शादी के दौरान, हमारे घरों के सामने पटाखे छोड़ रहे थे, तो उसी को उन्होंने सुबह अपने पार्क में घूमते हुए देखा। उनकी गाड़ी में आग लग चुकी है कुछ साल पहले, पटाखे छूटे तो उनकी गाड़ी में आग लग चुकी है। बाकी मिर्ची आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? सर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चों का 10 बोर्ड चल रहा है इस टाइम पे, सर बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो इतना लाउड म्यूजिक होता है कि सर की विंडो और गेट जितने घर के होते हैं सब इतना वाइब्रेट करते हैं कि आप मतलब बैठना मुश्किल होता है। ना तो टीवी की साउंड आती है कि आपको सुनाई दे टीवी देख रहे हैं, और बच्चे अगर ईयरफोन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी नहीं सुनाई देता है, और आराम से आप 3 घंटे 4 घंटे बच्चों का वो जो 8 या 9 बजे से स्टार्ट होता है 12-1 बजे 2 बजे तक चलता रहता है। और बूढ़े लोग, मेरी मदर इन लॉ जो 80 ईयर्स की है सर, उनको अपने पास रख भी नहीं पा रहे क्योंकि अब बहुत शोर होता है और वो बीमार भी रहती हैं। अच्छा, थैंक यू।